बहुमन्ये सूर्यवर्यदेहिना सदा समुद्विग्नधियां सद्ग्रह हित्वा त्वपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी ने कहा, तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिनाम। हे राजन सुनिए, मेरे नजर में तो वो साधु है, वो सज्जन है। कौन? जो हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम, अपने घर को अंधकूप ऐसा समझकर वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाए और जाकर के श्री हरि का भजन करे। जैसी सुना हिरण्यकश्यप उठा करके पटक दिया। हाँ, किसने शिक्षा दी? चिल्लाया, संड अमर थर थर कांपते महाराज। और वो तो कहने लगे, बुद्धिर बलानाम विद्यते पर बुद्धि भी। लगता है इस बालक को किसी दूसरे की ने शिक्षा दे दी है, लेकिन अब पुनः आप हमें दे दीजिए, मैं इसे शिक्षा दूंगा। तो महाराज प्रहलाद जी पुनः शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े हैं। और जैसे इधर कुछ दिन लंबे समय पढ़ने के बाद आए, पुनः हिरण्यकश्यप गोद में बैठा करके पूछता है, आपको सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? अब सत्य सत्य बताइएगा। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथया मामृषा। झूठ मत बोलना, क्या लगा अच्छा? तो महाराज प्रहलाद जी अब ज़्यादा पढ़े लिखे गए हैं ना, तो बड़े ही अच्छे ज्ञान उपदेश करते हैं। कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। क्या कहा? श्रवणम विष्णु, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम विष्णु, पाद सेवनम विष्णु। पिताजी कोई भी चीज हो तो विष्णु का ही। विष्णु के 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसको गोस्वामी तुलसी बाबा बड़े ही सुंदर ढंग से गायन करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भक्ति गुण गण करो कपट तजगान। करो कपट तजगान। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शीला बिरति बहु कर्मा, छठम शीला निरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सात वसम मोहि में जग देखा, सातम सब मोहि जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा। नवम सरल सब छल सनहीन,
मम भरोसे हिया हरस न दीना। नहीं भरोसे हिय हर सही दीना। नौ महुए कहूँ जिनके होई, नौ मम एक हूँ जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सोई अति प्रिय भावनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 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 बताया पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, 9 प्रकार की भक्ति है। कथा को श्रवण करना, संतों का संग करना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के पाद सेवन करना, पूजा करना, भगवान की वंदना करना और उनकी दासता में रहना। और 9 प्रकार की भक्ति में से किसी एक भी भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो रघुपुंगव सरकार कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप सुना, महाराज क्रोध से आग बबूला हो गया। बुलाया संड अमर्क को। संड अमर्क थर थर कांपते हुए कहते हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्य तवेंद्र शत्रु। न मेरे द्वारा सिखाया गया है न किसी और के द्वारा। आपके जो शत्रु हैं नारायण, उन्होंने ही इनकी बुद्धि को मोहित कर रखा है। तुरंत जैसे ऐसा सुना तो हिरण्यकश्यप उठा के पटकता है और कहता है, दैत्या चंदन वने जातो यम कंटक द्रुमा। हमारे दैत्य लोग अपने आप को चंदन का वन समझते हैं, हाँ? और जो वैष्णव लोग हैं उनको कंटक का बगिया जानते हैं। दैत्या चंदन वने जातो यम कंटक द्रुमा। दैत्य के चंदन वन में ये वैष्णव रूपी कंटक कहाँ से पैदा हो गया, हाँ? इसे मार दो। और बहुत प्रकार के मारने का प्रयास किया जाता है जो आप लोगों को पता है। लेकिन बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। भैया एक बार बस सक्री देव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। उनका व्रत है, वो बचा लेंगे हर प्रकार से। एक बार बस शरण में आ जाओ प्रहलाद की तरह। और बार बार पर्वतों से फिकवाया गया, अस्त्र शस्त्रों से कटवाया गया, लेकिन कुछ नहीं होता। तेल के खौलते कड़ाहे में डाल दिया गया, पुष्प बन गया। जहां सर्प की एक कमरा था बहुत बड़ा, उसमें रख दिया गया। सर्प को देख करके प्रहलाद उस सर्प को गले में लपेट लेते हैं और कहते हैं, नारायण आज हमारे इस रूप में आए हैं, और हरि हरि कह के नाच पड़ते हैं। लेकिन आज प्रहलाद को इतना हरि पर अटूट विश्वास कैसे हो गया? एक बार प्रहलाद भटक रहे थे, अपने नगर में घूम रहे थे, तो घूमते हुए एक कुम्हार को देखा कि वो श्री हरि का उच्चारण कर रहा, रो रहा है। पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो कुम्हार कहता है, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैंने इस मिट्टी के पात्र में इसको तपने के लिए, सिद्ध करने के लिए रख तो दिया, लेकिन इसमें 2 बिल्ली के बच्चे भी थे जो मुझे ध्यान नहीं रहा, अग्नि लगा दिया। अब क्या होगा? हरि ही रक्षा कर सकते हैं। वो छोटा सा बालक कहता है, भगवान तो हमारे पिताजी हैं,
आप हमारे पिताजी से कहिए। बोले नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, तेरे पिताजी से भी एक ऊपर के भगवान हैं जिनका नाम हरि है। आज उस बालक के मन में चित्र अंकित हो गया कि जब भी ये अगर बिल्ली का बच्चा बाहर बच गया तो आज के बाद मैं हरि के अलावा किसी को भी नहीं पुकारूंगा। और वो अग्नि शीतल हुआ, शांत हुआ, बिल्ली का बच्चा खिलखिलाता हुआ, दौड़ता हुआ बाहर निकला। आहा, अब तो इतना हृदय में आनंद हुआ, प्रेम उमग गया। श्री हरि हर समय मुख पर उन्हीं का नाम लेते रहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण तुझ में नारायण तुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण गंगा गंगा नारायण यमुना नारायण सरस्वती नारायण 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 सरस्वती नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण नारायण हो नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ सब मिल बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की। और बार बार मारने का प्रयत्न करने पर भी बच गया। और महाराज बहुत क्रोध आया। तब हिरण्यकश्यपु अपनी पत्नी कयाधु से कहता है, तू अपने हाथ पुत्र को विष दे। वो भी देती है, लेकिन हरि जिसके रक्षक हों, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं हुआ। और अब तो ऐसा हुआ महाराज, चिढ़ करके पूछा कि बता तेरे हरि कहाँ हैं? बोले सर्वत्र हैं। तो क्या इस खंभे में भी हैं? बोले हाँ, इस खंभे में भी हैं। कस्मात न दृश्यते, तो दिख क्यों नहीं रहे हैं? प्रहलाद जी बोले दृश्यते, हमें तो दिख रहे हैं। हाँ, प्रहलाद जी जैसे नेत्र होनी चाहिए। और महाराज आज दोनों भगवान कब प्रकट होते हैं? जब दैत्य को भी विश्वास हो जाए कि भगवान है। अगर विश्वास नहीं होता तो वो मुक्का से प्रहार नहीं करता, गदा से प्रहार नहीं किया, मुक्का से किया महाराज। और इतना जोर से प्रहार किया, विश्वास था तभी तो। जैसे प्रहार किया, सिंह की तरह गर्जना हुआ और उस खंभे को फाड़ कर आज खिचड़ी अवतार महाराज प्रकट हुए हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय। बुलडोजर अवतार है भगवान का। तुरंत फाड़ के जन्मे हैं, प्रकट हुए हैं। लपलपाता हुआ जीव, क्रोध से भरी आंखें, हिरण्यकश्यपु को अपने जंघा पर बैठाया और बोला कि चल तू अपने वरदान को याद कर ले। बोले प्रभु आप हमें मार नहीं पाओगे, याद कर। बोले ना दिन में मरूं ना रात में। बोले गोधूली की बेला है, सायंकाल है। बोले नर से मरूं ना नारायण से। भगवान ने कहा लुक एट मी। हाँ भैया। बोले हाँ भैया ठीक है। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले ये न खाग्र ना अस्त्र है ना शस्त्र है, न जड़ है ना चेतन है। हाँ, और ना तू घर में है ना तू घर के बाहर है, तू मेरी देहली पे बैठा हुआ है, गोद में है। अब बता, धरती आकाश सब पूरा करके फिर अंतिम में कहा कि मैं 12 महीने में किसी महीना में ना मरूं। बुद्धि कितना लगाता है हाँ जीव। लेकिन भगवान अगर आप बुद्धिमान है ना तो बुद्धि सत्तम है। हाँ याद रखिए। इसीलिए किसी चीज का अभिमान मत करिए। यदि आप जमींदार है ना तो वो जगदीश्वर है। यदि आप सेठ है ना तो वो लक्ष्मीपति है। महाराज बहुत गिनोगे ना तो कोई ऐसा भी जगत में आएगा जो आपको खरीद लेगा। जगत है, हर प्रकार के लोग हैं। हाँ? अगर आप हर चीज में ऊंचे हो तो हरि ही आएंगे और ऐसी बुद्धि का उपयोग करेंगे, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है ना लोटे के समान है और जो भगवान है वो समुद्र के समान है। एक लोटे में जल का पानी तो आ सकता है, समुद्र का पानी आ सकता है, लेकिन पूरा समुद्र एक लोटा में नहीं आ सकता। तो महाराज सारा बुद्धि लगा लिया, सब व्यर्थ हो गया और भगवान ने उसके छाती को फाड़ा है क्रोध का आश्रय लेकर के। अब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। यक्ष, किन्नर, पितर, गंधर्व, अप्सराएं, महादेव, ब्रह्मा जी, सारे देवता सब लोग आकर के स्तुति गान किए हैं। भगवान का क्रोध तभी भी शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा देवी लक्ष्मी जी से कि आपके पति हैं, आप पास जाओ। लक्ष्मी मैया जैसी पास गई और जोर से भगवान हुंकारी मारे, बोली ये हमारे पति नहीं हो सकते हैं, हमारे पति तो नारायण हैं। सब भगवान को देख करके थर थर कांप रहे थे, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान को देख करके नाच रहे थे। क्यों नाच रहे थे? सबका ध्यान भगवान के मुखमंडल पे था और भगवान का मुख बदलता रहता है, हर अवतार में बदलता है। लेकिन भगवान के चरणों में कभी विकृति नहीं आती, भगवान के चरण वैसे के वैसे रहते हैं। सब मुख की ओर देख रहे थे, प्रहलाद जो है चरणों की ओर देख रहे थे।
और अंतिम में महादेव ने कहा, बेटा तेरे लिए भगवान ने ये स्वरूप का धारण किया है, तू जा। और जैसे आगे भेजा है, भगवान ने देखा, कहा, पुत्र क्षमा कर देना, मुझे आने में देर हो गई। तो बोला कि आप कुछ मांग। प्रहलाद जी बहुत सुंदर याचना करते हैं। पहले तो कहते हैं कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने जब बहुत कहा कि कुछ भी मांग ले, तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु हमें ऐसी वृत्ति दीजिए जिसमें हमें मांगने की कामना ही उत्पन्न ना हो। यही मांगनी चाहिए भगवान से, हमारा मांगना ही मिट जाए, यही सत्संग सिखाता है। लेकिन प्रहलाद जी को भी लगा भगवान थोड़ा ज़्यादा ना सोच ले कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो मांगा। बोला, प्रभु आप क्षमा कर दीजिएगा हमारे पिता को और उनको स्वर्ग भेज दीजिएगा। भगवान थोड़े से हंसने लगे और कहें कि तुझ जैसा पुत्र जहाँ उत्पन्न हो जाए उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है महाराज। और ऐसा कह के इस कथा को विश्राम किया है। और पुनः मनवंतर की कथा, इस कथा को समझे जरा। हाँ, देखिए, एक बार जब पलक झपकता है ना, से एक निवेश कहते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, अब आप बताना, उत्तर देना। 60 सेकंड का बताओ, 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 3 घंटे की 3 घंटे की 1 याम, और 24 घंटे का 1 दिन और 1 रात। हाँ, 15 दिन का 1 पक्ष। हाँ, 30 दिन का 1 महीना। 1 महीने में कितने पक्ष? 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। 3 महीने की 1 ऋतु। 6 महीने का बताओ 1 अयन। 12 महीने की 1 वर्ष। और ये जो 6 महीने का पितरों का 1 दिन होता है, और जो 12 महीने हैं उस 1 साल है, उसमें देवताओं का 1 दिन और 1 रात होती है। ऐसे उनके हिसाब से, देवताओं के हिसाब से देवता सैकड़ों 100 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। पितर भी 100 वर्ष तक धारण करते हैं, देवता 100 वर्ष तक धारण करते हैं, और ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष तक धारण करते हैं। लेकिन सबका अलग अलग गणना है। हमारे वर्ष में और उनके वर्ष में बहुत अंतर है। तो महाराज ऐसे करके बताया, और कलयुग का बताया कि 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, जिसमें कलयुग अभी 5,500 वर्ष ही बीता है। भगवान श्री कृष्ण को धरती धरा से गए मात्र 5,500 वर्ष बीता है। कितनी आयु है कलयुग की? 4,32,000 वर्ष। इसका दुगना कर दो, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु। इसका 3 दुगना कर दो, त्रेता युग की आयु, और 4 करो तो सतयुग की आयु। अब ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। हाँ? और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। और जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं, तो भगवान एक बार अपने पलक को झपकाते हैं। जैसे हम लोगों का पलक बार बार झपकता है ना, तो भगवान उस समय एक बार पलक झपकाते हैं, और उसको एक मनवंतर कहते हैं। महाराज ऐसे गणना किया मनवंतरों का, और बताया कि भगवान की काल की गणना कोई कभी नहीं कर पाएगा। अब महाराज इधर राजा बलि की कथा है, समय भी होने वाला है, और राम कथा भी है, तो 9 दिन लगेगा। 9 दिन और कथा होगी आज से। हाँ ठीक है। 9 दिन राम कथा तो 9 दिन की होती है। कथा आगे बढ़ा दें, आज से राम कथा होगी। हाँ, क्योंकि भागवत कथा के पहले राम कथा सुनना बहुत जरूरी है।
तो भैया समय अभाव है और राम कथा को भी पूरा करना है, तो आइए हम स्पर्श करते हुए आगे चलें। एक बार पूज्य श्री डोंगरिया बापा जब मुंबई में गए तो उनकी भागवत थी, चारों तरफ प्रचार था, आते थे तो बहुत चारों तरफ उनका प्रचार होता था, लाखों लाखों की भीड़ होती थी। तो जब मुंबई का माहौल उन्होंने देखा तो वहां से के आयोजकों से कहा कि ऐसा है, यहाँ भागवत मैं नहीं करूँगा, यहाँ तो पहले राम कथा होगी। और राम कथा कही 8 महीने तक राम कथा को कहा, और 8 महीने तक कह के, और जैसे ही राम कथा विश्राम हुआ दूसरे दिन से कहें अब भागवत बोलेंगे, अब पुनः 1 साल तक भागवत कहें। तो महाराज ऐसे राम कथा में जब तक प्रवेश ना हो, कृष्ण कथा में प्रवेश हो ही नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम से राम है, तो राम कथा को श्रवण करें। राम कथा सुन दर कर तारी, सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। ओ संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करताली से गाओ, संशय रूपी पक्षियों को उड़ा करके नष्ट कर देती है, भगा देती है। और संशय जब मिट जाएगा तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कौन है ऐसा जिसका नाश हो जाता है, कौन ऐसा है जो ओहा पोह में फंसा रहता है। तो एक ही उत्तर दिया कृष्ण ने, कहा संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा है उसका नाश होता है। और राम कथा कहती है संशय विहग उड़ावनहारी, संशय की पक्षियों को उड़ा देने वाली है, ऐसी राम कथा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भैया हैं, 4। अब इनके धर्म क्या क्या है। राम जी का जो धर्म है वो सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म किनका होता है? गृहस्थों का। माता पिता की आज्ञा का पालन करे, सेवा करे, जैसे राम जी ने किया। राम जी को वन भी मिला तो मैया के कई से कहते हैं, पिताजी से कहते हैं, आप दुखी हो रहे हैं, क्यों, किस लिए? पता है मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा वरदान मांगा, क्योंकि जो विशेष मुनि है, मुनिगण मिलन विशेख बना, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितुआय सुबहोरी, सम्मत जननी तोर। जो विशेष मुनि होते हैं, जिनका नगर में आवागमन नहीं होता, जो जंगल में ही रहते हैं, उन मुनियों का दर्शन हो जाएगा। और हाँ, मैं बड़ा भाई हूँ ना, तो हे माँ कौशल्या, पिताजी ने मेरे लिए बड़ा साम्राज्य दिया वन का, और जो भरत है वो छोटा है, तो उसको छोटका साम्राज्य मिला, अयोध्या का मिला। ऐसे राम जी बोलते हैं, राम जी चलते हैं, राम जी किसी को देखते हैं। हाँ, राम जी की अवलोकनीय रहनी सब दिव्य है, अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। कैसे बोलते हैं राम जी? बोले बचन विगत सब दूषण, बोले बचन विगत सन दूषण, जनु मंजुल बाग विभूषण, राम जी जब बोलते हैं तो दूषण वचनों को छोड़ देते हैं, और हम जब बोलते हैं तो महाराज 4 गो से झगड़ा हो जाए, ऐसा बोलते हैं, तमा जाए कहीं भी बैठे रहे तो ऐसे नहीं, राम जी की तरह बोलिए, राम जी की तरह रहने लाइए। अब जो राम जी सामान्य धर्म के हैं तो माता पिता की आज्ञा का पालन किए, लेकिन भरत लाल का जो धर्म है वो विशेष धर्म है। ये राम जी से कह दिए, गुरु पितु मातु न जानिए का, मेरे लिए कोई भी नहीं है भैया, न गुरु है, न माता है, न पिता है, मोरे सब हैं एक तुम स्वामी, कृपा करहु रे अंतरयामी। हे अंतर्जामी, हमारे तो एकमात्र आप हैं, मैं किसी को नहीं जानता, कौन गुरु कौन माता पिता, मैं तो चलूंगा, आप कृपा करिए, ले चलिए।
तो जो किसी का ना माने, जो केवल भगवान, जैसे जो विशेष धर्म है वो साधु संतों का होता है। साधु संत लोग भी घर से छोड़ करके चले आते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन सामान्य धर्म से बड़ा धर्म संतों का होता है। जैसे राम जी से बड़ा धर्म लखन लाल का है। हाँ, भगवान की सेवा करते हैं। विशेषतर धर्म श्री भरत भैया का है। भरत जी कैसे हैं? तो किसके बोले? जो भगवान की भी सेवा करें और भगवान के वचनों का पालन करें, वो विशेषतर धर्म है। और जो सबसे बड़ा धर्म है शत्रुघ्न लाल का, वो विशेषतम धर्म है। और विशेषतर धर्म के जो भरत जी हैं, उन्होंने जैसे आया ना, अपने ननिहाल से आए, मैया से पूछे बताओ कहाँ है सब हमारे भैया, ये वो। उनको पता चला कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आहा, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं महाराज। लेकिन सुना कि भैया का वन गमन हो गया और पिताजी ने हमारे लिए साम्राज्य मांगा। पूरी सभा बैठी, तो पूरी सभा से पहले क्या कहते हैं? ये नीड अपराधी राम को ठीक है। पिताजी का जो आदेश है कि भरत राजा बने, तो मैंने राज्य गादी को स्वीकार किया। अब मैं राजा हूं, तो राजा का कर्तव्य क्या? बोले कि धर्म जो जिसके गलत किया है उसको दंड देना। तो गलत कौन है? अपराधी तो राम नहीं है, नीड अपराधी राम को वनवास भेजा गया। अपराधी नहीं कौन? पता चला केकई को, केकई मैया ने ऐसा काम किया। तो दोनों भाई मंत्रणा कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि भैया किसी भी तरह इसे मार दिया जाए क्या? हाँ, तो बोले भरत जी कि नहीं नहीं, अगर हम मार देंगे तो जो हमारे राम हैं वो हमसे कभी बात नहीं करेंगे, इसीलिए मारने से भी बड़ा दंड दो। बोले माँ को माँ कहना छोड़ दो। क्या केकई मैया का कोई गलती था? गलती नहीं था। आज केकई मैया पर कई कथावाचक कई कई प्रकार की बात कहते हैं, लेकिन केकई मैया परम राम प्रेमिनी। जब तक राम जी आ नहीं जाते थे बाल्यकाल में कहीं से, तब तक मैया पानी तक नहीं पीती थी, इतनी राम प्रेमिनी थी। और एक बार माँ केकई बैठी हुई थी, पीछे से राम जी आए और माँ के दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। कहा माँ माँ बताओ माँ मैं कौन हूँ माँ? तो कहा केकई मैया ने कि इतना उद्दंड तो लखन ही होगा, तो लखन है। राम जी हाथ हटा के कहते हैं माँ मैं राम, तू हार गई। बोले हाँ बेटा मैं तो हार गई, मांगो क्या मांगते हो? बोले जो मांगोगे सो दोगी। बोले हाँ क्यों नहीं। तो राम जी मांगे कि जब हमारे पिताजी हमारे राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हो ना, तब तू राम के लिए वनवास मांग लेना। जैसी सुनी स्तब्ध हो गई मैया। बोली राम ये क्या कहते हो? बोली हाँ माँ, क्योंकि जिसके लिए राम आया है ना इस धरती पे, यदि ये नहीं हुआ ना तो राम का कार्य पूरा नहीं होगा। माँ कहती है बेटा तुझे पता है यदि ये मांगूंगी ना तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। जो भरत है मुझे कभी माँ नहीं कहेगा, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, एक राम के लिए एक केकई क्या, करोड़ों करोड़ों केकई न्योछावर। और माँ ने ये मांगा। परम राम प्रेमिनी है। हाँ, केकई मैया राम लक्ष्मण को इतना प्रेम करती हैं। एक बार लखनलाल किसी दासी याचक को उठा करके स्वर्ण का कंगन देने लगे। मंथरा आकर के हाथ पकड़ ली। केकई मैया ने जब दृश्य को देखा बहुत फटकारा, तू कौन होती है? ये इस कुल के राजकुमार हैं, इनका संपत्ति पे अधिकार है, ये चाहे दे दें चाहे किस को कुछ भी कर दें, तू बोलने वाली कौन? बहुत फटकारा। और मैया सुमित्रा के बारे में क्या कहें महाराज। आहा, एक एक पात्र की तुलना रामायण जी की कोई कर नहीं सकता। जैसी लखनलाल पूछने आए हैं तो कहें कि तात तुम्हारी मात बै देहि, पिता राम सब भांति सनेहि। आपकी माता पिता तो राम और सिया हैं, अप जाओ हर प्रकार का सुख उन्हें देना। लखनलाल ने सोचा कि अपनी पत्नी को भी जरा बता दूं। उर्मिला से मिलने गए। उर्मिला से पूछे कि उर्मिले मैं जाऊं? उर्मिला कहती है आपने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया। हाँ,
आप क्या सोचते हैं आप ही एक तपस्वी हैं? अरे मैं भी ऋषि मतंग के साथ बैठ करके तपस्या की हूँ। आप जाएं, अपने कार्य को पूरा करें। जब तक आप आएंगे ना, उर्मिला इसी दहली पर बैठी मिलेगी, तपस्या में रहेगी। क्या कहें, सियाजू का तो कहना ही क्या। हाँ महाराज, अद्भुत अद्भुत। कौशल्या मैया को इधर चाहे सुमंत जी को ले लें, चाहे किसी भी पात्र को ले लें, किसी भी पात्र को, अद्भुत है महाराज। सुमंत जी का जो प्रेम है, राम जी को जब छोड़ करके मैं राम कथा नहीं सुना रहा, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। तो जो सुमंत जी का प्रेम है, जब सुमंत जी राम जी को छोड़ने के लिए गए और आए हैं, और चित्रकूट सब लोग भरत जी के कहने पर पहुंचे हैं, उस समय में सुमंत जी का वर्णन नहीं आया है, सुमंत जी नहीं गए हैं। सुमंत जी जब आए ना, उनके मन में इतना पीड़ा हुआ, सुमंत जी सोचने लगे अब मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा जब तक राम लौट के ना आ जाएंगे। और एक कोठरी में बंद होकर के सुमंत जी तपस्या की। हाँ, ऐसे हैं सुमंत जी। क्या कहें भरत जी को। हरि ओम। बोली जय सिया राम। जय सिया राम। भरत जी जैसे तीनों माताएं सती होने जा रही थी। हाँ, राजा दशरथ जी जब स्वर्ग चले गए ना, अब कई लोग इस पे आक्षेप करते हैं राजा दशरथ जी स्वर्ग क्यों गए। हाँ भैया, उनको तो और भी ऊपर धाम जाना चाहिए, स्वर्ग ही क्यों गए। तो एक बात सुनिए, राजा दशरथ जो हैं, परम राम प्रेम है, राम राम कह के उनके तन से प्राण छूटा है। हाँ, तो ऐसा है कि जब कोई राम राम कह के जाता है तो कहीं भी जाकर के आराम भी तो कर सकता है। तो वो स्वर्ग में गए, ठीक है, स्वर्ग में जाकर के आराम किए, फिर वो दिव्य धाम गए। तो महाराज ये भाव लेना चाहिए। और इधर जैसी तीनों माताएं सती होने जा रही थीं, तो भरत जी ने समझाया, माँ ये तुम्हारा धर्म नहीं है, इससे भी बड़ा धर्म, चलो मैं आपको बताता हूँ, राम का दर्शन करे चलो। सती होने से बड़ा धर्म है राम का दर्शन हो जाना। और पूरे अयोध्या वासियों को चित्रकूट ले गए राम दर्शन करवाने के लिए। ये विशेषतर धर्म है। सब कोई विव्याल हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। क्या शत्रुघ्न लाल को कष्ट नहीं था? उन्हें भी कष्ट था, लेकिन उस समय वो राजर्षि वेश निकाले, अपने मुख में पान का बीड़ी लिए और महाराज हाथ में सोने की छड़ी लेकर के पूरे अयोध्या को निमंत्रण दे। अयोध्या का साम्राज्य है, कोई रोते गाते थोड़ी जाएंगे निमंत्रण देने के लिए, ऐसा साम्राज्य। शत्रुघ्न लाल कैसे हैं? जो भक्त की सेवा करे, तो वो सबसे बड़ा सेवा बताया गया। भक्त हैं भरत जी, और भरत जी की आज्ञा का भी पालन करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो इसीलिए इनके धर्म को, शत्रुघ्न जी को सबसे बड़ा धर्म बताया गया। विशेषतम धर्म के मर्यादा के प्रतिपालक हैं। और महाराज शत्रुघ्न लाल का भी धीरज तब टूट गया जब चित्रकूट दर्शन करके आए। और भरत जी भी नंदीग्राम में सोच कहने लगे कि भैया जमीन पर लेटे हैं तो एक दास का कर्तव्य है कि उससे भी नीचे सोए। भरत जी जमीन खोद करके नीचे लेटे हैं। तब इनका धीरज टूटा और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, फपक फपक के रोते हैं, बोले अब मैं किस रसातल में जा कर के छिपूं, मैं तो सबसे छोटा हूँ। वशिष्ठ जी ने समझाया ऐसा, लेकिन आज विपरीत हो गया, आज की स्थिति विपरीत है। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर
पिला देते हैं लोग। सगे भाई के बिना नजबे पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई के बिना पिला देते हैं लोग। पैसा प्यारा लगता है, पैसे बिन यार कहाँ। ऐसा प्यारा लगता है, ऐसे बिन यार कहाँ। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। महाराज, आज परिस्थिति उल्टी हो गई। एक एक हाथ के लिए, दो दो फीट जमीन के लिए एक दूसरे का कत्ल कर दिया जाता है। हाँ, और वो एक समय था जब अयोध्या ऐसा साम्राज्य, बृहद साम्राज्य, जहाँ पर बैठ करके त्रिलोक की सूचना मिलती थी और वहीं से सब कुछ संचालित होता था। चक्रवर्ती साम्राज्य। राम जी ने लंका में जाके कहा, तेरी भी शिकायत हमारे अयोध्या में आई है। हाँ, तू मारा जाएगा, तेरी शिकायत है। तो महाराज वो अयोध्या, और वैसे अयोध्या में बैठ करके अयोध्या का साम्राज्य भाइयों ने क्या किया, फुटबॉल बना दिया अयोध्या को। एक लात मारते कहते तू ले, और उधर से कहते नहीं तू ले। अयोध्या को फुटबॉल बना दिया भैया। लेकिन आज बड़ा ही विचित्र हो गया। छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई के चरणों में पड़े रहें, जैसे रखे वैसे ही उनके चरणों को ही अपना तीर्थ समझें। और बड़े भाई को चाहिए, ये मेरा छोटा है, हम इसे कितना कुछ दे दें, कितना दुलार करें, ऐसे बड़े भाई को सोचना चाहिए। हाँ, आज हम क्यों भूल गए? हम ग्रंथ से दूर हो गए हैं। हम रामायण से, रामचरितमानस से हम पढ़ना भूल गए। अच्छा, कितने लोग बैठे हैं जो रामचरितमानस को, भागवत जी को या कोई भी ग्रंथ को प्रतिदिन पढ़ते हो? हाथ खड़ा करो। प्रतिदिन पढ़ते हो? कोई नहीं, 2 से 3 लोग। ये धाम में ये स्थिति है महाराज। सोचो जरा, विचार करो। तो क्यों ऐसा हो रहा है? बोलते हैं ना कि बड़ा अत्याचार बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है। अरे हम धर्मात्मा नहीं रह गए। देखो, धर्म करना अलग विषय है, धर्मात्मा होना अलग विषय है। धर्म धन से किया जा सकता है, लेकिन धर्मात्मा धन से नहीं बना जा सकता। धर्मात्मा बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र की आवश्यकता है, गुरु वचनों का पालन की आवश्यकता है। शास्त्र स्वाध्याय करिए। बड़े से बड़े कठिनाइयां में जब आप जूझ रहे होंगे, मैं कहीं भी, जब मैं भी फंस जाता हूं ना, तो गुरुजनों से पूछता हूं। जब और भी नहीं समझ में आता ना, मैं मानस जी में जाता हूं, मैं भगवत गीता में जाता हूं। हाँ, मैं भागवत महापुराण की पोथी और मुझे बहुत कम समय में प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। आप जब बहुत चिंता में हो, ग्रस्त हो, दुखों से व्यथित हो, तो एक चरित्र को याद करिएगा और सोचिएगा इसका सार क्या, इसका सार क्या। किसी का सार ऐसा मिलेगा जो आपको उस दुख से, उस कठिनाई से, जो जिसे उस परिस्थिति से आपको आनंद में पहुंचा देगा। ये कोई काम करेगा, कोई ग्रंथ करेगा। ग्रंथ में बोलना मुझे ठीक नहीं लगता,
लेकिन क्या करें, हमारे पास इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। हाँ, अगर भगवान कहें ये अच्छा है, ये ग्रंथ में तो भगवान है, साक्षात रूप में भगवान है। आप इनकी पूजा करिए, इनको भोग लगाइए, क्योंकि अयोध्या में महात्मा जी के रामचरित मानस जी को रखा करते थे। वो ट्रेन में जब गए ना, तो रामचरित मानस को एक ही सिंहासन पर विराजमान करके आरती किए और भोग लगाए, तो दो बालक निकट से साक्षात रूप से भोग पाए और पुनः मानस में पहुंच गए। ये रामायण जी है, भागवत जी। तो वृंदावन के महापुरुष जिन्होंने भागवत के विषय में इतना सुना कि साक्षात भगवान है, तो एक एक उंगली से भागवत की श्लोकों को चरण दबाते मानो उनका भाव था। ऐसा ज्ञान आया अनुभव होने के बाद में, व्याख्या करने का भी ज्ञान नहीं था। व्याकरण के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य बन गए। तो मुझे ये है, और देखो सच्ची बताएं तो ये जो काले काले अक्षरों में वर्णित है ना, ये हमारे कृष्ण हैं, अच्छे बोले बोले हैं, ये सर्वेश्वरी बोली बोली खिचड़ी हैं। तो भैया इस भाव से इनको दर्शन करिए, दर्शन करिए। भक्त भी बहुत मजा आया। वैष्णवमाय ददाति च कृष्णेन जो बहुत आदर के साथ इनको देखता है और देख करके स्वर्ण का सिंहासन बनाता है, अपने सामर्थ्यानुसार स्वर्ण पत्र बनाता है अथवा तो स्वर्ण का सिंहासन बनाता है। हेम सिंहम युगम से और क्या कहता है, वैष्णवनाय ददाति च, किसी वैष्णव को, वक्ता को, गुरुजनों को आदर भाव से देता है, प्रदान करता है। तो कहा कृष्णेन सायुज्यम, वो भगवान कृष्ण के साथ सायुज्य में जाकर के बात करता है। संकुमान लगते दिवम, जब तक कृष्ण रहेंगे तब तक वो भी उनके चरणों में बैठ करके सेवा का अवसर प्राप्त। ये ग्रंथ है, ये साक्षात भगवान है हमारा। भगवत से बड़ा कोई दान नहीं है, भागवत की कथा से बढ़कर के कोई दान नहीं। तो गुरुदेव भगवान बताए ना, धूल गिरगन की नहीं, धूल जना हे जना है, धूल कह जना जो कथा गायन करो, जो कथा को गायन करते हैं उनसे बड़ा कोई दान नहीं है। और इतना तक कह दिया है कि लोक का कीमत कोई पूरी पृथ्वी का सम्राट दे दो तो भी पूरा नहीं किया जा सकता। ये सत्य है, परम सत्य है। लोग दे भी क्या पाएंगे, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इससे ज्यादा तो कोई दे भी नहीं पाए। अनमोल रतन है, अनमोल धन है। तो महाराज भैया रामायण जी की कथा को विश्राम करें प्रणाम करते हुए, और बोल रामचंद्र भगवान की, युगल सरकार की, चारों भैयन की, चारों महारानी की, अवध मिथिला धाम की जय जय श्री सीताराम। और परीक्षित जी महाराज पूछे क्यों, अब तो कृष्ण कथा आने वाली है ना? बोले हाँ हाँ, मैं वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो बताया कि कृष्ण जी का जन्म हुआ और जन्म होकर के पुनः कृष्ण जी बड़े हुए और बाल लीला किया। बाल लीला से मथुरा में चले गए और मथुरा से कंस का वध किया। वध करके गुरुकुल चले गए उज्जैन पढ़ने के लिए, और पुनः उज्जैन से आए तो हस्तिनापुर से द्वारिका चले गए और द्वारिका से स्वधाम चले गए। कथा विश्राम हो गई। बोलो बाल कृष्ण लाल की। हो गया आरती का थाल लाइए, आरती करिए अब। हाँ? कथा पूरी हो गई। महाराज इतना जब कहे ना, परीक्षित जी रोने लगे। हाँ, बहुत रोए कि मैं जिसके लिए 3 दिन 4 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, उनकी कथा इतनी सहजता में आपने कह दी। हाँ, ये आपने ठीक नहीं किया, जरा विस्तार करिए। कथितो वंश विस्तारो भवदाम सोम सूरयो राज्ञम चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुतम। कथितो वंश विस्तारो, विस्तार पूर्वक बताइए।
तब बताया कि जब धरती कंस के पापाचार से, दुराचार से कंपित होने लगी, तब धरती गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी सहित सभी देवता भगवान के पास आए और भगवान ने कहा अब हमारे अवतार का जन्म हो चुका है। महाराज उसी समय देवक की पुत्री देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। चचेरी बहन थी, इतना मानता था कंस कि स्वयं उसके ससुराल पहुंचाने के लिए रथ पे आरूढ़ हुआ और सारथी बन करके जैसे ही रथ का अग्रभाग का रस्सी पकड़ा, भैया देवताओं को सहन नहीं हुआ और देववाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू इतना मान रहा है ना, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब मानता तो था बहुत बहन को, लेकिन वो सबसे अधिक अपने शरीर को मानता था, अब अमर होना चाहता था। दुष्ट जो होते हैं अपने शरीर को बहुत अच्छे से रखते हैं। तो महाराज बहुत अच्छा से रखता था, तो उतरा और कहा जब यही नहीं बचेगी तो इसका 8वां गर्भ कहां से आएगा, अभी मार दूंगा। हाथ में कृपान लिया और मारने के लिए जैसी आतुर हुआ, वसुदेव जी स्तुति करने लगे कंस की, राजन आप तो धीर पुरुष हैं, आप तो वीर हैं, और एक वीर को, स्त्री को कभी वध नहीं करना चाहिए। दूसरे में ये आपकी बहन है, तीसरे में ये स्त्री है, चौथे में अभी अभी ये नवविवाहिता है, 5वें में अभी तक इसके मंगल चिन्ह भी नहीं उतरे हैं, आप अभी वध करेंगे, उचित नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, इसके गर्भ से जितना भी बालक उत्पन्न होगा ना, सब मैं आपको ला के दूंगा। और कंस जानता था वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्यवादी हैं, और कारागार में बंद कर दिया, सारी व्यवस्था करवाई, बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई कंस ने, रख दिया। एक पुत्र हुआ, कंस को भी थोड़ी सी दया आ गई कि इससे क्या, वो तो 8वां आने वाला है, वो तो मारेगा। लेकिन नारद जी सोचे कंस इसी तरह दया दिखाते रहा तो भगवान को आने में देर होगी और कंस दूसरे पर अत्याचार करता रहेगा। इसीलिए नारद जी तुरंत पहुंचे और अष्ट कमल दल का पुष्प लिया और गिनाया। महाराज इधर से गिनना जरा तो उधर से गिनते तो 8 आता और 8वां से गिनते तो पहला 8वां आ जाता, जिधर से गिनाए महाराज 8वां कर दिए। अब तो कंस की बुद्धि भ्रमित हुई, बोले ठीक कहते हैं नारद जी, आप जैसा परम हितैषी मेरा कोई नहीं। कंस गया और उठा करके पटक दिया, 6 बालकों का हत्या कर दिया। 7वें में भगवान ने योग माया से कहा कि जो देवकी के गर्भ में पले रहे हमारे बड़े भैया हैं, उनको कर्षित करके रोहिणी मैया के गर्भ में प्रतिष्ठापित कीजिए। उधर हुआ और माया को कहा कि आप स्वयं जाकर यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लीजिए। आपके कलयुग में बहुत सारे नाम होंगे। कौन कौन से नाम होंगे? बोले दुर्गा, काली, भद्रा आदि आदि के नाम से विख्यात होंगे। आपकी पूजा मिलेगी, अब पूजा होगी। ये कृष्ण की बड़ी बहन है। इधर यशोदा मैया के गर्भ से दुर्गा जी का प्रादुर्भाव हुआ और 8वें में अब भगवान आने वाले हैं। मैया को आनंद होने लगा, क्योंकि संसार के बालक जन्म लेते हैं तो बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन जहाँ भगवान आते हैं वहाँ कष्ट नहीं रहता। आइए हम सब पुकारें, आओ कृष्ण कन्हैया, डगमग डोले नैया, अवतार लो अवतार लो, अवतार लो अवतार लो, अवतार लो अवतार लो, अवतार लो अवतार। आओ कृष्ण कन्हैया, डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया,
जगमग डोले नैया। अवतार लो अवतार लो, ओ अवतार लो अवतार। अवतार लो अवतार लो, अवतार लो अवतार लो। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। तं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। बुलाइए। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। सुस्वागतं कृष्ण। और महाराज जय हो। कन्हैया को बहुत जल्दी हो गई। हाँ लाला बहुत जल्दी आ गए हो, अभी तो कथा भी नहीं पहुंची है। कोई बात नहीं, लाला को बैठ जाइए, अभी तो कथा बाकी है। हाँ अभी तो देवता ही स्तुति कर रहे हैं, अभी भगवान कहाँ आए हैं। कोई बात नहीं, भगवान को रहा नहीं गया, इसीलिए भगवान जल्दी आ गए। बैठ जाओ माताएं, बैठ जाओ, कथा बाकी है, बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी अपने स्थान पे। और महाराज इधर हुआ, भैया आप लोग बैठोगे नहीं तो कथा कैसे बढ़ेगी, फिर तो लाला यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ बैठ जाइए आप लोग। सभी लोग शांति से बैठ जाएं कृपया। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ क्षण बाद नंदोत्सव का आनंद होगा। अभी आप लोग शांति से बैठ जाएं। कथा इधर देवता आए और भगवान को सत्य सत्य कह के 9 बार पुकारा है। सोचा कि नाम क्या दें, भगवान का नाम सत्यात्मक देते हैं क्योंकि अब ये सत्य स्वरूप हैं।
कोई लीला नहीं की है ना, तो कैसे लीला बिहारी कह दें, रास बिहारी कह दें, कैसे गोचारण बिहारी कह दें, हाँ गोपाल कैसे कह दें। तो महाराज इधर हुआ यह कि सुंदर देवता आए और आइए भगवान प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। और भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। चन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुष भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावही श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी तालियां। भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुरुषोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुख प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरिपद पावे तेन परहि भवभूपा। चरित जगावे हरिपद पावे तेन परहि भवकूपा। और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो मैया ने कहा अरे मैं तो आपको लाला के रूप में वरदान मांगे थे कि आप लाला बन के आओ, आप तो सबके बापों के बाप बन के आए। तो बोले अब मैं क्या करूं मैया ये बताओ। बोले पहले आप अपना 2 हाथ गायब करिए। भगवान ने अपने 2 हाथ गायब करके 2 हाथ में हो गए। बोले ये अस्त्र शस्त्र क्या है, इसे भी हटाओ। तो भगवान ने उसे भी हटाया और पूछा मैया आप ठीक हो। माँ ने कहा नहीं, ये भारत की माताएं हैं जो भगवान में भी कमी निकालती हैं। हाँ? भगवान ने कहा तो अब क्या कमी है। बोले छोटे बन जाओ। छोटे बन गए हैं और बिल्कुल गोद में आ गए भगवान। बोले मैया अब ठीक है। मैया कहे अभी भी ठीक नहीं है। अब काहे की कमी। बोले कि जब हमारे यहाँ लाला होता है तो बोल बोल नहीं करता, वो तो रोता है। और जैसे भगवान ने रुदन ठाना है सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। और जैसे रुदन ठाना मैया को डर लगा कहीं कंस को ना पता चल जाए। भगवान से कहीं भैया तुरंत चुप हो जा। और चुप हुए हैं। आप पूछते हैं इशारों में मैया आप ठीक है। मैया कहती अभी भी ठीक नहीं है। बोले क्या कमी क्या है अब। बोले कमी तो बहुत है क्योंकि हमारे यहाँ जो बालक होता है वो कपड़ा पहन करके नहीं आता और आप पीताम्बर पहन के आए हो। हाँ तो बोले वो अच्छा अच्छा। भगवान ने अपने वस्त्र को हटाया है और हटा करके आज्ञा करी है
बाबा वसुदेव को कि बाबा आप हमें गोकुल में छोड़ आओ, वहाँ जो देवी होगी उसे उठाकर यहाँ ले आना। उसी समय वसुदेव जी कहते हैं हम कैसे जाएंगे, हमारे हाथ में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, हम नहीं जा पाएंगे। तो भगवान कहते हैं मैं जहाँ आ जाता हूँ वहाँ सारा बंधन खुल जाता है, माथे पर रखा है और आए हैं गोकुल में लेकर। सुबह सुबह महाराज यमुना जी जाने नहीं दे रही थी, भगवान ने चरण कमल अपना नीचे बढ़ाया, यमुना जी प्रणाम करके शांत होती हैं। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ आए, अभी यशोदा मैया आराम से सोई हुई थी और जैसी सोई हुई थी वहाँ उस पुत्री को उठा करके रख लिया और उस दौड़े से बाल कृष्णलाल को उठा करके मैया के गोद में किनारे में लिटा दिया। अब इधर सुबह हुआ, प्रातः वेला हुआ, बाबा आज सोच रहे हैं अभी तक तो भयो नाए, आगे होगो पतो नाए। माला जाप में मन नहीं लग रहा, एक एक माला खिसका रहे हैं और कह रहे हैं अभी तक तो भयो नाए, आगे होगो पतो नाए। और भैया तुरंत सुनंदा बुआ आकर के चिल्लाई है, अरे लाला भयो है, लाला बधाई हो, बधाई हो। महाराज बधैया बटने ऐसे बधैया होता है आपके यहाँ? अरे जरा जोरदार जयकारा के साथ, मैया बधाई हो, बधाई हो, बाबा बधाई हो। जरा दोनों मिल के गाओ, बोलो बधाई हो, बधाई हो। और बधैया चलने लगी। तुरंत बाबा नंद सुनते हैं, अपना कंठा का हार निकाल के सुनंदा बुआ के देते हैं और चारों तरफ हल्ला हो गया, लाला भयो है, लाला भयो है। और लाला अब इतने महामना हुए, 9 लाख गैया दान की, सबको बधैया बांटी, तिल के पहाड़ बनाकर दान किया और बधैया खूब गाई जा रही है। आइए हम सब भी बधैया गाएं। जियो श्याम लाला, गाएंगे आप लोग? कौन कौन गाओगे? यहाँ जरा हाथ खड़ा करो। आज जिसका हाथ नहीं खड़ा होगा सच में भगा देंगे उसको। चलो ठीक है। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी नंद लाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी नंद लाला। और देखिए लाला आ रहे हैं, लाला का सब लोग बैठे बैठे दर्शन करना। हाँ बड़े सुंदर लाला, बाल कृष्ण लाल, आहा हा, क्या कहना है। भैया लाला को अभी तक तो दौड़े से भी नहीं हटाया गया था, बड़ी सुंदर लाला हैं। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी नंद लाला। भैया बधैया कहाँ गया? लुटाओ। बाल कृष्ण लाल की। और क्या कहते हैं? मथुरा ते आए श्याम लाला, मथुरा से आए श्याम लाला। अरे मथुरा ते आए श्याम लाला, ओहो मथुरा से आए श्याम लाला। गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, गोकुल से पड़ गया यहाँ प्याला। अरे गोपियों से
से पड़ गया यहाँ पाला। गोकुल से पड़ गया यहाँ प्याला। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, सबको बधाइयाँ दीजिए सब। मतवाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी मतवाला। बाल कृष्ण लाल की। और भैया क्या हो रहा है? चढ़े मरे करे पलना। चल मरे चढ़े मरे पले पलना। और सदगुरुदेव भगवान को कोई बुला ले, जाएं स्वागत करें। गुरुदेव भगवान को बुला लीजिए। चढ़े मरे करे पलना। चढ़े मरे करे पलना। ब्रजवासी गावे जियो ललना। ब्रजवासी गावे जियो ललना। अरे ब्रजवासी गावे जियो ललना। ब्रजवासी गावे जियो ललना। ओ जियो ओ जियो ओ जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, गुरुदेव भगवान की पीली तेरी पगड़ी मतवाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी मतवाला। हरि बोल। बाल गोपाल की। और कहते हैं खीरे जलेबी लड्डू पुआ। गोरे जलेबी लड्डू पुआ। अरे खीरा जलेबी लड्डू पुआ। खीरा जलेबी लड्डू पुआ। यशोदा के घर आनंद हुआ। यशोदा के घर आनंद हुआ। अरे यशोमती के घर ललना हुआ। यशोमती के घर ललना हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी मतवाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी मतवाला। बाल कृष्ण लाल की।
श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी नंद लाला। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। संत के दुलारे आए जय हो गोपाल की। संत के दुलारे आए जय गोपाल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आइए अब हम अच्छे अच्छे भजनों का आनंद लेंगे हमारे भैया से। भैया गाइए बहुत बढ़िया बढ़िया बधैया की। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। आइए बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। ओ आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बाल कृष्ण लाल की। तेरे लुटावे ले अनधान सोनवा, तेरे लुटावे ले अनधन सोनवा। बधैया है, लाला का जन्म हुआ है, अभी तक तो किसी ने नहीं लुटाया। महाराज जी आप कुछ कहिए। बधैया मिली नहीं, भैया बधैया दो। तेरे लुटावे है अनधन सोनवा, तेरे लुटावे ले अनधन सोनवा, अनधन सोनवा जी, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा जी, अनधन सोनवा। तेरे लुटावे अनधन सोनवा, तेरे लुटावे अनधन सोनेमा, केर लुटावे धेनु गैया। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाबा, बाबा, आंगने में बधैया
बाबा लुटावे अनधन सोनवा, बाबा लुटावे ले अनधन सोनमा, बाबा लुटावे ले अनधन सोनवा, बाबा लुटावे ले अनधन सोनमा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनमा, अनधन सोनमा, बाबा लुटावे ले अनधन सोनवा, बाबा लुटावे ले अनधन सोनमा, मैया लुटावे, मैया लुटावे, अरे मैया लुटावे धेनु गैया, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी कुल की, चंद्रमुखे चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, लय कम हो रहा है। चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, 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 तोरत तानन रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बाल कृष्ण लाल की। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, दागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, जय जय। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, हाथ नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में।
न्योछावर श्री बाल कृष्ण लाल की, न्योछावर श्री बाल कृष्ण लाल की, न्योछावर श्री बाल कृष्ण लाल की, न्योछावर श्री बाल कृष्ण लाल की। भाई देखिए, हम बधैया गाने वाले हैं, हमको लाज शर्म नहीं है मांगने में, हैं? न्योछावर श्री बाल कृष्ण लाल की, न्योछावर श्री बाल कृष्ण लाल की। नहीं कछु सकुचन, नहीं कछु सकुचन, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, तालियों की सेवा करते हुए बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बाजे, आंगने में बधैया 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 बाजे, आंगने में हो। बोल लाल कृष्ण लाल की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से आप लोग सब लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे बधाई हो, आप लोग भी एक बार जोर से बोलेगा बधाई हो, बधाई हो, लाला का जन्म हुए है, बधाई हो। आइए हम सब एक और बधाई गाते हैं। जुग जुग जियसु ललनवा, जुग जुग जियसु ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जियसु ललनवा, भवनवा के भाग जागल। ए ललना लाल होइए, कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो।
के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन है। जय 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 जय। आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन है। ललना ललना जन्म लेहलन सुंदर कन्हाई भवनमा के भाग जागल है। देखिए ललना का नाक मुंह कान बच्चा का होता है, कैसा है? नकिया तहये जैसे बाबूजी के अखिया है माई जैसन हो। नकिया तहये जैसे बाबूजी के अखिया है माई जैसन हो। ललना ललना मुहामा चंदवा सुरुजवा सगरो अंजोर भइले हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावेलन हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावेलन हो। ललना है दुआरा पे बाजेला बधैया बड़ा निक लागेले हो। ललना दुआरा पर बाजता बधैया बड़ा निक लागेले हो। ललना दुआरा पर बाजता बधैया बड़ा निक लागेले हो। गुरुदेव भगवान के जय श्री राम। वचनों का श्रवण करें। हो रही जय जयकार श्रीभूषण, हो रही जय जयकार
गोकुल नगरिया में हो रही जय जयकार। गोकुल नगरिया में हाँ हो रही जय जयकार। गोकुल नगरिया में हो रही जय जयकार। गोकुल नगरिया में। दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग, दोनों हाथ उठाकर हो रही, अब बोलेंगे सभी लोग, हो रही हो रही हो रही हो रही हो रही जय जयकार। गोकुल नगरिया में हो रही जय जयकार। गोकुल नगरिया गोकुल नगरिया में त्रिभुवन नगरिया में गोकुल नगरिया में त्रिभुवन नगरिया में हाँ हो रही जय जयकार। गोकुल नगरिया में हो रही जय जयकार। गोकुल नगरिया में हाँ हो रही जय जयकार। मिथिला नगरिया में हो रही जय जयकार। मिथिला नगरिया में बहुत दिनों पे शुभ घड़ी आई। 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 घर घर देखो बजत बधाई। देखो बजत बधाई। घर घर देखो बजत बधाई। घड़ी घड़ी देखो बजत बधाई। अगली पंक्ति में सभी खड़े हो जाएंगे, जो हमारे भाई लोग सब लोग, हम भी खड़े हो जाते हैं। जो जहां है वहीं खड़े हो जाएं। और खड़े होकर करना क्या है, नाचना और गाना किसको नहीं आता है। जहाँ है वहीं सब लोग घूम जाएंगे और जिनको नृत्य करना हो बढ़िया नृत्य करेंगे। हमारे गोकुल बिहारी सब देख रहे हैं कौन हमारे जन्मोत्सव पर कितना बढ़िया नृत्य कर रहे हैं। बहुत दिनों पे शुभ घड़ी आई। बहुत दिनों पे शुभ घड़ी आई। घर घर देखो बजत बधाई। घड़ी देखो बजत बधाई। और नाचे सब नर नाचे सब नर नार गोकुल नगरिया। ओ नाचे सब नर नार गोकुल नगरिया में। नाचे सब नर नार गोकुल नगरिया में गोकुल नगरिया में त्रिभुवन नगरिया में। गोकुल नगरिया में त्रिभुवन नगरिया में हाँ हो रही। दोनों हाथ उठाकर हो रही हो रही हो रही जय जयकार। गोकुल नगरिया में हो रही जय जयकार। गोकुल नगरिया हाँ हाँ हो रही जय जयकार। गोकुल नगरिया में हो रही जय जयकार। गोकुल नगरिया में
बजे सहनाई, झांझ मृदंग बजे सहनाई, ओ झांझ मृदंग बजे सहनाई, झांझ मृदंग बजे शहनाई, मालिन आई माला लाई, मालिन आए माला लाई, ओ मालिन आई माला लाई, मालिन आए माला लाई, और बाधत बंधन बार गोकुल नगरिया में, बाधत बंधन बार गोकुल नगरिया, ओ बाधत बंधन वार गोकुल नगरिया में, बाधत बंधन वार गोकुल नगरिया में। हाँ हो रही हो रही हो रही जय जयकार मिथिला नगरिया में, हो रही जय जयकार गोकुल 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 नगरिया में। श्री गोकुल बिहारी जो की, श्री यशोदा मैया की, श्री नंद बाबा की, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की। अपने अपनी जगह पर अब बैठने का आरती। आरती होगी। अब खड़े रहें सभी लोग, आरती का लाभ लें। जाइए। सभी जरा शांति का दान दें, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। ओम ज्वालामल्लने नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः अम्मा ओम चंद्रमा मनसो जातक्षः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा के अखियन को तारो। उन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। गोपियन के प्राण सो प्यारो। गोपियन के प्राण से प्यारो। इन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बनैया। यह छब नैनन में भर जय। आरती
कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुधर कन्हैया, श्री राधा वर सहद कन्हैया, प्रजनन को नवनीत कन्हैया, ब्रज को नवनीत गवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती वाली कृष्ण की जय। तो तेरी बोली में मधुर सुहावे, तू तरी बोले मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोई प्रीति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपना जन्म सफल कर लीजिए। कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। अजनंद लाल तरस रहे नैना, आनंद लाल तरस रही अज गोपाल बरस रहे नैना, आज गोपाल तरस रही तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रही नैना बरस रही नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रही नैना बरस रही नैना। अजनंद लाल तरस रहे नैना, जन गोपाल तरस रही नैना, अज गोपाल बरस रहे नैना, जन गोपाल तरस रही नैना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मा विवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग मानसिक भाव से भागवत जी की पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम ओम जगनेन जगनेमया जन्ता देवास् तानि धर्माणि वृद्धमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः हरि ओम राजाधिराजाय वृषभैवसाहिने नमो वयं वश्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम विश्वारसक्षोरुतं विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुतं विश्वदसपात सम्भाभ्यं धमते संतृर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम
नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् नंदनंदनाय विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलं सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बिल्वा प्रबल तुलसी सभी लोग बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग माताएं बहनें भाई बंधु सभी लोग बैठ जाएं। नना सुगंधि पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पाण्यदत्त गृहाण परमेश्वर पापहं पापकर्महं पापात्म पाप संभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं सर्वपापहरो भव आकाशत्परितोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति ओं ब्रह्मस्व श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रेम से श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वृंदावन माँ के हरिलाल की। कम से कम जयकारा तो बोल लो। आप लोग नाचे भी नहीं हैं, गाए भी नहीं है सही से, तो कम जयकारा तो बोल रहे हैं। बोले वृंदावन माँ के हरिलाल की। श्री राधा रानी सरकार की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री राधा रमण लाल की। गिरि गोवर्धन धाम की। अयोध्या धाम की। यमुना मैया की। सरजू मैया की। गंगे मैया की। गैया मैया की। सतगुरुदेव भगवान की। संत भगवान की। भक्त और भगवान की। धर्म की। धर्म की। अधर्म का। अधर्म का। प्राणियों में विश्व का। विश्व का। गौ माता की। गौ माता की। गौ हत्या। गौ हत्या। सत्य सनातन धर्म की। सत्य सनातन धर्म की। अपने अपने माता पिता की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। व्यास जी महाराज की। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज के आनंद की। कथा में आने वालों की। कथा में न आने वालों की। सबकी सबकी ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को जैसे कि विदित है, आज हमारा चतुर्थ दिवस व्यतीत हो गया। 7 दिन कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, है ना। कल गोवर्धन लीला है। कल कथा में गिरिराज पूजा होगा। गिरिराज जी भी बनेंगे, दिव्य गिरिराज जी। जो भक्त वृंदावन जाके और गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो वो